वेलकम बैक। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने के मामले की सेनेट में गूंज। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने मामला ऐवान बाला में उठा लिया। कहा, बताया जाए बानी पीटीआई से मुलाकात कब कराई जाएगी। बानी पीटीआई पाकिस्तान की तारीख के सबसे वीआईपी कैदी हैं। बानी पीटीआई के पास 6 बड़ी बैरिक्स हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का तंजिया जवाब। कहा, मुल्क में किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं हैं। सियासी ड्रामा लगाने के लिए जेल रखी हुई है। ये ड्रामा लगाने के लिए जेल के सामने बैठ जाते हैं। ज़िमनी इंतखाबात हार गए, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल पिंडी में कैद बानी पीटीआई को किसी और मकाम पर मुंतकिल किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने बयान में वाज़ेह किया, सोशल मीडिया और बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली बातें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। बानी पीटीआई को ना तो कहीं मुंतकिल किया गया, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। बानी पीटीआई जेल में महफूज हैं। उन्हें कवानीन के मुताबिक ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैदी होने की वजह से उन तक रसाई महदूद है। उन्हें सिर्फ अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त है। इसके अलावा कोई खुसूसी रियायत नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी पीटीआई से हर सूरत मुलाकात होनी चाहिए। 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई है। इसके बाद ना वकला की मुलाकात हो रही है, ना ही फैमिली के अफराद की, और ना ही लीडरशिप की मुलाकात कराई गई। पार्लियामेंट के बाहर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की सेहत एक संजीदा मसला है। उनकी सेहत से मुतालिक बहुत तशवीश है। ये सिलसिला जारी रहा तो लोग इंतशार की तरफ चले जाएंगे। बोले, हरिपुर में हम जीते लेकिन हम अपनी जीत का दिफा नहीं कर सके। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। यूनिवर्सिटी में तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के पैसे का टैक्स है, जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, NSC इजलास में जम अजला के फ़ंड सूबों को देने का मामला उठाएंगे। फाटा के इंजमाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा। अडियाला के करीब गोरखपुर नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर हमारे खदशात हैं। हमारे पास आखिरी रास्ता है, इस पर गौर जारी है। हम चाहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात करें और उनकी सेहत से मुतल्लिक जो भी खदशात हैं उनको दूर किया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि हुकूमत करप्शन कंट्रोल करने से कासिर क्यों है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 168वें नंबर पर है, जो मुल्क में इंतजामी कमजोरियों और रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत को जाहिर करता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सूबों में बद इंतजामी और इस्लाहात ना होने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि IMF वाज़ेह तौर पर कहता है, अगर करप्शन कंट्रोल नहीं की गई तो बड़े मसाइल जन्म लेंगे। माशी सूरत हाल और करप्शन से मुतालिक IMF की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट उन बातों का निचोड़ है जो हम बरसों से कहते आ रहे हैं। IMF ने तखमीना लगाया है कि पाकिस्तान को करप्शन और बद इंतजामी के बायस सालाना 7000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। अयाज सादिक ने उनसे हलफ लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 5 और सूबाई की 7 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज, NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद और NA 129 से मोहम्मद नौमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। NA 143 से तुफैल, NA 185 से मोहम्मद कादिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन रोक रखा है, जिससे तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर कामयाब हुए थे, ताहम नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने PP 73 सरगोदा से भी मियाँ सुल्तान अली राजा, PP 87 मियाँ वाली से अली हैदर और PP 98 फैसलाबाद से आज़ाद अली तबस्सुम का कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान फाइनेंस, बैंकिंग और तिजारत के शोबों में ताउन का फैसला किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बहरीन के वली अहद की गुफ्तगू के तनाजुर में ये मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मालियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। बहरीन ने फ़नटेक के मैदान में अपनी पेशरफ पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के साथ शेयर करने की पेशकश की। उस मौके पर स्टेट बैंक और बहरीन के सेंट्रल बैंक के दरमियान ताउन के इम्कानात पर मुशावरत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक ने फाइनेंस और तिजारत के शोबों में ताउन के रोड मैप के मुश्तरका टीमें तश्कील देने का फैसला किया है। खबर यह है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। 27वीं तरमीम के तहत उनकी सुबकदोशी के साथ ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा भी खत्म हो गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 3 साल ओहदे पर रहने के बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हुए हैं। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इंटर सर्विसेज फोरम था जो तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन और हम आहंगी के लिए काम करता था। पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है, जबकि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फौज में 40 साल शानदार अस्करी खिदमात मुकम्मल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, खुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं, अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। उन्होंने कहा, बाज़ औक़ात बेसारा से महरूम बच्चे इतना देख लेते हैं जितना बिनाई रखने वाले भी नहीं देख पाते। मरियम नवाज ने स्पेशल एजुकेशन की कारकर्दगी को लायक तहसीन करार देते हुए कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे और आज 28 डिस्ट्रिक्ट में ये मराकज़ मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। वज़ीर आला ने बताया, पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए 303 इदारे मौजूद हैं। हुकूमत इन तमाम इदारों की तामीर नौ का आगाज़ कर रही है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि हमने अपना वादा बहुत जल्दी पूरा किया। खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत को आवाम की हर चीज़ की फ़िक्र होती है। सड़कें, सफाई, इलाज, तालीम सब रियासत की जिम्मेदारियाँ हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों की पैदावार पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के लिए काबीना कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शों की पैदावार पर पाबंदी और पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद करने का उसूली फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा देने, शहरियों की सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत ना बरतने और जदीद दुनिया की तरह पूरे पंजाब में रंगदार कूड़ेदान लगाने के फैसले किए गए हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है, यासीन मलिक की रिहाई के लिए आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को हिंदुस्तान की अदलिया ने फांसी की सज़ा दी। मैंने और मेरी बेटी ने आज से अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा, हम कोई जलसा या रैली नहीं निकालने जा रहे, हम बस लोगों से रब्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को फांसी चढ़ाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। यासीन मलिक सिर्फ कश्मीर की खातिर भूख हड़ताल कर गए हैं। उनकी जान इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बेवा की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मेरी बेटी अपने बाप की आवाज़ को तरस रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो 2025-26 का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबे के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कराची की वाटर एंड सैनिटेशन मंसूबों के लिए 85.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि 293 स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि तमाम स्कीमों की बर वक्त फंड रिलीज यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरा स्कूलों और अस्पतालों की बहाली, ज़रूरी वैल्यू चेन की मजबूती और शहरियों और देही इलाकों में पानी और जदीद सेवरेज निज़ाम की तोसी पर भी तवज्जो दी गई। सड़कों और कंटिन्यूटी के मंसूबों BRT रेड और येलो लाइन, कोरंगी कॉजवे ब्रिज और
लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध की तरक्की के लिए हमारा विजन रेजिलेंस, खुशहाली और मुसावात है। कराची में एक और ओल्ड एज होम का इफ्तिताह। मारूफ बिजनेसमैन और टोयोटा ईस्टर्न मोटर्स के CEO सैयद इकबाल हुसैन शाह की जानिब से सफ़ेद पोश घर में 250 बुजुर्ग शहरी इस्तेफादा कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ दानिश्वर, ड्रामा निगार, ब्रांड एम्बेसडर अनवर मकसूद और चेयरमैन हाउस ऑफ हबीब मोहम्मद अली रफ़ीक हबीब ने भी शिरकत की। देखते हैं साकिब खानजादा की रिपोर्ट। लड़खड़ाते बुजुर्ग शहरियों को एक और छत का सहारा। कराची के इलाके न्यू कराची में बनाया जाने वाला सफेद पोश घर टोयोटा मोटर्स ग्रुप की काविशों का नतीजा है, जहां बुजुर्ग शहरी मुफ्त सहूलियात हासिल कर सकेंगे। इफ्तिहाई तकरीब से खिताब करते हुए सैयद इकबाल हुसैन शाह का कहना था, किस्मत ने मुझसे मेरे वालिदैन छीन लिए मगर 250 वालिदैन दोबारा दे दिए। 2020 में ख्याल आया कि क्यों ना एक ओल्ड एज होम बनाया जाए, क्योंकि ओल्ड एज हमारे यहाँ जो है वो सब ऐसे हैं कि आप 10 मिनट तो हम बैठ ही नहीं सकेंगे। कि मुझसे 17 में वालदा का और 20 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ ना, तो मुझसे 2 अल्लाह ने लिए हैं और इंशाल्लाह ये 204 हमारे पास आएंगे बुजुर्ग, तो उनके लिए हम वेलकम करके बैठे हुए हैं। 88 मर्द होंगे, 88 खवातीन होंगी जो मतलब सिंगल होंगे, और 28 जो हमारे पास ये कपल होगा, जो 14 कपल है तो 28, तो 204 का है। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अनवर मकसूद ने भी ओल्ड एज होम की काविशों को सराहा। मोहम्मद अली साहब को और इकबाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने लिए तो, अपने घर वालों के लिए तो सब काम करते हैं पाकिस्तान में, दूसरों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। और ये इकबाल मियाँ को अल्लाह मियाँ ने हिम्मत दी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले काम करना ये नामुमकिन था, कि ये तैयार भी हो गया और यहाँ लोगों की आमद भी शुरू हो गई। कोई ना कोई नेकी इकबाल ने जरूर की है। सवाल ये है, क्या वाकई अब हमारे माशरे में बुजुर्गों के लिए सिर्फ ओल्ड एज होम का मकाम ही बाकी है, या आज भी हमारे बुजुर्ग हमारे दिलों में रहते हैं? कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ साकिब खानजादा, NTN न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पोलियो वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। फील्ड में काम के दौरान खाना भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब होगी। इस हवाले से कराची में जिला बस्ती के दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने शिरकत की। पोलियो वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए फलाही तंजीम, सैलानी वेलफेयर और मोहरा कम्युनिटी मैदान में आ गई, जिन्होंने पोलियो वर्कर्स के लिए खाने की फराहमी का फैसला किया। नुमाइंदा सैलानी वेलफेयर अफजल चामड़िया ने कहा कि पोलियो वर्कर्स को सहूलियात मिलें तो बीमारी का खात्मा मुमकिन है। मोहरा कम्युनिटी के मुर्तज़ा नजमुद्दीन ने कहा कि वो पोलियो वर्कर्स को वही फ्रेश खाना फराहम करेंगे जो खुद इस्तेमाल करते हैं। कमिश्नर सैयद हसन नकवी का कहना था कि इस तरह का प्रोग्राम कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए। एडिशनल IG कराची जावेद आला मोडो की हिदायत पर अक़लियतों की शिकायत के लिए सहूलत डेस्क से मुताल्लिक़ तकरीब का एहतमाम। तकरीब में डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवेद और अरकान असम्बली ने शिरकत की। कराची पुलिस का कहना था कि डेस्क का मकसद अक़लियती बरादरी के मसाइल का हल करना है। उनका कहना था अक़लियती नौजवानों की रहनुमाई और आगाही के लिए मज़ीद वर्कशॉप का इनेकाद होगा। पुलिस कोर्सेज में अक़लियती अफराद की शमूलियत बढ़ाई जाएगी। तकरीब में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कराची हैदराबाद में अक़लियती डेस्क पहले ही फ़ाल है और ये कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान मजबूत रवाबित को फ़रोग़ देगी। तकरीब के अख्ताम पर पुलिस चीफ और मेहमानों के दरमियान शील्ड्स और तहफ़ का तबादला हुआ।